एसपी को क्या अपशब्द बोला है। और देखो किसी के बाप को पुलिस ऐसे गुंडागर्दी करके रोड पे फेंक जाएगी, 8 पेशेंट 75 साल उम्र, और उसको ऐसे रोड पे डाल जाएगी, तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। संविधान के अनुसार ये एसपी बेशक से है, संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। ये मुकेश त्यागी 2021 में इस एसपी की कोठी में घुस गया था, गाड़ी दे के आया था। अरे एसपी साहब, शशांक साहब कहना आपको वैसे ठीक नहीं, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किया है, आप साहब कहने के लायक नहीं रहे हो। 1500-1600 कर्मचारी हो रहे हैं, वो क्यों नहीं एसपी के खिलाफ बोलते? ये बोल नहीं सकते, इनको आज तक गुलामी में ही रखा गया है। अब तो और भी आसान हो गया, सिविल में कोई पहचान भी नहीं पाएगा, चुपके से वीडियो बना के वायरल करूंगा आप भी। तो ये आप समाज सेविका कर रहे, चलो अच्छा काम कर रही है, हम बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने भाई किसी की ये तो किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों से जो है गाय भैंस अपने पशु रखे हुए हैं, उनकी सेवा करवाते हैं। मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, इनकी गाय भैंस कोई सरकारी उसमें है। आपको कौन दिखने देगा? उसके अंदर, कोठी के अंदर रखे हुए हैं। कोठी के पीछे किले का ग्राउंड है। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। मामला सुर्खियों में तब आता है जब पानीपत पुलिस का हेड कांस्टेबल जो है गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद 2-3 दिन बाद उसकी जमानत होती है, और जमानत में आने के बाद फिर वो आईजी करनाल के पास पहुंचता है, और उसके बाद ये मामला जो है ट्रांसफ़र करनाल एसपी को हो जाता है। अब एक वीडियो आती है, जिस वीडियो में आशीष उर्फ सिंघम जो है एसपी पानीपत के खिलाफ जो है गलत बयानबाजी, गलत जो है अपशब्द यूज़ करता है, जिसको लेकर जो है हंगामा खड़ा हो जाता है। और समाज सेवी जो है सामने आते हैं, और उनका ये कहना है कि आशीष की ये भाषा जो है वाकई में गलत है, ऐसी भाषा को प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और भी कई आरोप जो हैं आशीष के ऊपर धड़ाधड़ जो है लगाने शुरू कर दिए। अब इस मामले को लेकर जैसे कि कल सविता आर्य समाज सेवी वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव आई थी, उससे पहले वो अपने पेज पर लाइव आकर आशीष के खिलाफ खुलकर बोल रही थी। तो अब आशीष से जवाब ले लेते हैं इसका सारे मामले का, आखिरकार क्यों जो है अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। आशीष, लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास चैनल बहुत सारे हैं, आपके पास आईजी हैं, डीजीपी हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर सोशल मीडिया पर आकर एक आईपीएस के साथ ऐसी भाषा यूज़ करना, ये कहाँ तक ठीक था? देखिए, पहले तो सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को जय हिंद जय भारत। और आप कह रहे हैं भाई समाज सेवी ने मोर्चा खोल दिया, उनका नाम बताओ मुझे, किसने मोर्चा खोला है, और मैंने अपशब्द एसपी को क्या अपशब्द बोला है? किसी के पिता, पहले तो किसी को यानी कि रिश्वत रोकने के उसमें भाई किसी रिश्वत तो रोक की थी, मेरा पर्सनल काम थोड़ी था, जनता को लूट रहा था मुकेश त्यागी थानेदार, और मैंने उसको रोका था। पहले भी और थानेदारों को भी पकड़ा है यहाँ जो रिश्वत लेते थे। मेरा सिर्फ जो लोगों को परेशान करते थे, कितने चालान करे जाते थे, रिश्वत ली जाती थी सारा। आज पानीपत को वो राहत मिली हुई है जिसमें पहले तो हर जगह होमगार्डियों की तिकड़ियाँ बनी हुई थी, थानेदारों की लूट मार मस्ती रहती थी, सारा दिन फाइन झेलते थे। आज लोगों के बारे में आवाज़ उठाने का ये फ़ायदा हुआ, वे सारे लुटेरे इधर उधर हो गए हैं। अब कोई लुटेरा दिखाई नहीं देता रोडों पे, बहुत कम, यानी कि 10% ही जो लोग छुप के अभी भी कर रहे हैं, 10% ही रह गए होंगे, 10 या 20%, नहीं तो सारे लुटेरे अंडरग्राउंड हो गए हैं। अच्छा, ये एक आशीष अकेला, ठीक है जी, होमगार्ड की ड्यूटी आपकी, अपना हेड कांस्टेबल हैं, आपकी ट्रैफिक में ड्यूटी लगी, आप ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से ये करप्शन जो है ख़त्म हो गया। एक आशीष की तरह जैसे आप उल्टा बोलते हो, अपने विभाग के खिलाफ बोलते हो, एसपी पानीपत के खिलाफ बोलते हो, ऐसे सारे जो हैं हवलदार, पुलिस कर्मचारी, एसआई जो हैं एसपी के खिलाफ बोलने लग जाएं या डीजीपी के खिलाफ बोलने लग जाएं, तो अनुशासन क्या रह जाएगा इस पुलिस लाइन में? हालांकि मैं जो कल मैंने खबर चलाई, एक भाई ने कस्टमर वो कर रखा था, अपना कमेंट कर रखा था कि एसपी ने शायद डिनर पर बुला लिया होगा वॉइस ऑफ पानीपत को, इसलिए समाज सेवी का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम तो पक्ष विपक्ष दोनों चला रहे हैं, तर्क और वितर्क दोनों चलाना होता है हमें। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि ऐसे सारे हो गए तो फिर ये एसपी, इनकी इज्जत क्या रह जाएगी? डीजीपी, आईजी, कहाँ पे इज्जत रह जाएगी इनकी? देखिए, शुरू से ही छोटे कर्मचारियों को गुलाम बनाते आ रहे हैं। जो डीएसपी और डीएसपी से नीचे के कर्मचारी हैं, गुलामी में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपने देश का। आज के दिन अगर कोई खुल के काम करना चाहता है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, ये उसको खुल के काम करने नहीं देते। और दूसरी बात रही जो करप्शन की है,
करप्शन आप खुद जनता से पूछो, जाते हो फील्ड में देखो अब कौन चालान करता है कौन नहीं करता है, रिश्वत लेते हैं और उनको पकड़ा भी रिश्वतखोरों को इसी एसपी के हवाले भी किया है। और देखो किसी के बाप को पुलिस ऐसे गुंडागर्दी करके रोड पे फेंक जाएगी, 8 पेशेंट 75 साल उम्र, और उसको ऐसे रोड पे डाल जाएगी, तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। देखो सारा ये थोड़ी भाई हम पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, जब हम देश के लिए हम अपनी जान देने के तैयार हैं, देश के हर नागरिक के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, तो मैं अपने माता पिता की भी रक्षा नहीं कर सकता क्या? और सभी बेटों का रक्षा करने का दायित्व बनता है। संविधान के अनुसार ये एसपी बेशक से है, संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। संविधान के अनुसार इसको इलीगल नहीं करना चाहिए। जो ये गुंडागर्दी की है इसने, ये आज भी मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ, ये इस पे कलंक रहेगा। नहीं, निंदा तो करते हो आप, लेकिन आप क्योंकि कल वाला जो मामला हुआ है ना, वो थोड़ा सा लोगों को खटक रहा है कि आप जो ऐसी भाषा का अभद्र, ठीक है आप कानून के ज्ञाता हो, आप खुद भी कहते हो कि मेरे को कानून की थोड़ी सी जानकारी भी है, और हाईकोर्ट में आपने 1-2 जो है चला भी रखे हैं, मामले चला रखे हैं, तो ये तरीका ठीक था आपका या कानूनी तरीका ठीक है, या दोनों तरीकों का आप ठीक मान के चल रहे हो? देखिए, जब सरेआम एक रिश्वत लेने वाले का सारा देश देख रहा है, भाई रिश्वत ले रहा था, उसको रोकने गया था, मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया, उसने मारपीट भी करी, गाली गलौच भी की, एसपी को सारा बात नोटिस में। ये मुकेश त्यागी 2021 में इस एसपी की कोठी में घुस गया था, गाड़ी दे के आया था, अक्टूबर-नवंबर की बात है। कुछ सबूत है आपके पास? पूरे महकमे को पता है, महकमे को पता, महकमे को पूरा चर्चा का विषय है। अंदर दरवाजा बंद कर लिया था इसने, एसपी ने, इसके घर में ये। अरे एसपी साहब, शशांक साहब कहना आपको वैसे ठीक नहीं, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किया है, आप साहब कहने के लायक नहीं रहे हो। साहब तो उसको जो अच्छे काम करता है हमें उनको साहब कहना चाहिए, चाहे वो किसी पद पे हो या ना हो। लेकिन एक चीज़ आशीष, चल मैं इस बात पे दोबारा भी आता हूँ, अकेला आशीष को एसपी के खिलाफ हो रहा है, और भी कितने महकमे, करीब 1500-1600 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बात कर रहा हूँ तो कुछ आपके जो शुभ चिंतक रहे होंगे वो कमेंट गलत करेंगे कि वाइस ऑफ पानीपत वाकई जो है बिक गया, पानीपत के एसपी ने जो है या तो धमका दिया होगा या ठीक है उसको बड़े प्यार से पुचकार दिया होगा। लेकिन बात करनी है, 1500-1600 कर्मचारी हो रहे हैं, वो क्यों नहीं एसपी के खिलाफ बोलते हैं? बोलेंगे तो इनको नौकरी से वो कर देंगे, ये दबाव बना के रखते हैं। भाई ऐसे है, कोई भी कंप्लेंट डालते रहते हैं, इनके इसके तो हाथ में, इनके बेचारों के कुछ भी लिखवा ले, जो बोलना चाहिए बोल नहीं सकते। इनको आज तक गुलामी में ही रखा गया है, इनकी आज़ादी छीन रखी है। जबकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देश के हर नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है। इसमें पुलिस नियमावली फेल हो जाती है, क्योंकि देखो बोला किस चीज़ के लिए बोला, करप्शन के खिलाफ बोले, जो करप्शन करते थे उनके खिलाफ बोले, जो गलत जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे थे उनके खिलाफ बोला। मैं किसी के खिलाफ पर्सनल, मेरी किसी के दोस्त वो थोड़ी है दुश्मनी, मैं तो जो गलत होते हुआ है उसको, मैंने कितनी बार 50 बार मैं पेश होया हूँ। त्यागी के बारे में भी मैं पेश होया था, सर टोल पे ऐसे ऐसे रात को टोल पे लूटता है, दिन में यहाँ लूटता है, लेकिन एसपी खामोश रहा इस मामले में और इसमें कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एसपी खामोश रह सकता है करप्शन के खिलाफ भाई, जब तक मैं ड्यूटी पे रहा। और अभी भी कोई ऐसा मामला आएगा, अब तो और भी आसान हो गया, सिविल में कोई पहचान भी नहीं पाएगा, चुपके से वीडियो बना के वायरल करूंगा अभी भी जो गलत करेगा। फ्रीडम की बात कर रहे हैं। हाँ जी। खाकी का तो ये है कि अनुशासन में रहना इसमें ज़रूरी होता है, उसमें फ्रीडम आम पब्लिक की अलग फ्रीडम होगी। पुलिस कर्मचारी जब ड्यूटी पे है, फिर उसकी जो ड्यूटियाँ हैं तब उसकी फ्रीडम कुछ और हो जाती है, तो इस फ्रीडम और उस फ्रीडम में फ़र्क आ गया ना। देखिए अनुशासन में, अनुशासन यही तो है, हमारे को किस लिए लगाया गया है, जॉब किस लिए लगाया गया है भाई, जनता के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रह के जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए। लेकिन हम केवल खाली एसपीओ के उसमें, एसपी के उसमें भाई चुप रहेंगे। कोई जनता वाला एक भी आदमी बताओ कोई नाराज़ है तो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, सभी को साथ ले गए, साथ कार्य किया है सभी के सहयोग से। ये मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ इतना, जनता ने साथ दिया तभी तो
पूरा पानीपत जाम मुक्त हुआ था, जनता ने साथ दिया है, ये करप्शन 80-90% तक कम हुआ था। लेकिन ये जनता तब कहाँ चली जाती है जब आशीष गिरफ्तार हो जाता है, जब आशीष को जरूरत होती है। आप कह रहे हैं मेरे फेसबुक पे 35,000 फॉलोवर्स हैं और मैं मतलब जनता मेरे को 1100 लोगों ने सम्मानित भी किया है, तब ये जनता कहाँ गायब हो जाती? तब आपके पीछे आवाज़ क्यों नहीं उठाने जाती? ये जनता इकट्ठे होकर एसपी साहब के पास क्यों नहीं जाती कि ये गलत हो रहा है सारा काम? नहीं, इसके पास अब जो जाने का कोई फायदा नहीं, मैं तो कहता हूँ इसके पास जाएंगे भी नहीं, इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं। ये तो जनता को डराने के लिए, देखो जब मीडिया के ऊपर भी, वो मीडिया वाला एक था भी नहीं वहाँ, पुलिस वाले एक बुजुर्ग आदमी को, मेरे पिताजी को रोड पे डाल गए, वो हार्ट पेशेंट है, वो बेहोश हो गए, और वहाँ जो थे भी नहीं ना, पहले से ही प्लानिंग थी इनकी। और जो ये झूठे मुकदमे बनाए हैं, ये पहले से ही प्लानिंग थी इनकी, क्योंकि एक वो बना रखे है ना प्रोटोकॉल रिश्वत के मामले में। वो हर कोई किसी से 100 रुपये भी देता था, कोई लेता था। पुलिस वाले रात को भी मेरे पास लोगों के फ़ोन आते थे, यहाँ पैसे ले रहे थे, माँ इनकी वीडियो बनाओ, मेरे से बात करवाओ, वो भाग जाते थे। और किसी भी मुकदमे में उठा के किसी से 25 लाख मांगे जा रहे हैं, किसी से कुछ मांगे जा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे सबूत थे मेरे फ़ोन में, लेकिन काफ़ी जो इलीगल तरीके से दुरुपयोग हो रहा था जनता के पैसे का सरकारी तौर पर, वो काफ़ी सारे वीडियो थे। इन्होंने मेरे फ़ोन का वो भी नहीं बनता, उसके बावजूद भी ये सारा सिस्टम करके इन्होंने बेवजह से मेरे फ़ोन में से मैं डिलीट करने, सबूत मिटाने के लिए इन्होंने मेरे पेज को इसको मेरे फ़ोन का अवैध कब्जे में ले रखा है। और ये इन्होंने 1-2 वीडियो जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम पे थी वो वीडियो, और तो आ गई जो 1-2 जो इनके खिलाफ थी ना, करप्शन के खिलाफ थी, वो इन्होंने डिलीट कर दी है। वो इस पे शो ही नहीं कर रही है, उस फ़ोन में भी शो नहीं, केवल टेलीग्राम तो लोड होता है, वो पिछली आ जाती हैं, लेकिन इन्होंने तो वे शो भी नहीं करने दे रही, यानी कि इन्होंने वो डिलीट कर चुके हैं 1000%। लेकिन वो तो लैब से रिकवर हो जाएगी। लैब से रिकवर कौन करेगा? लैब से रिकवर कौन करेगा? कोर्ट के ऑर्डर से तो हो जाएगी। नहीं, ऐसे रिकवरी नहीं होती। कुछ मामलों की जो उसमें डाल रखे हैं ना, जैसे कोई वो होता है, वो रिकवर, ये तो मोबाइल से बनाई गई वीडियो थी, ये रिकवर नहीं होती। जैसे फेसबुक वगैरह के इस पे मैसेज आते हैं, वो शायद रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ये रिकवर होना संभव नहीं है। अच्छा, पत्रकारों की बात कर दे, पत्रकारों पर तो मामले दर्ज होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पत्रकार तो जेल भी लेंगे, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। सबको पता है कि पत्रकार वहाँ पर नहीं थे जिस टाइम ये सारा हंगामा हुआ है, उस टाइम वहाँ की मौजूदगी पत्रकारों की दिखा के मामले दर्ज कर दिए गए। जांच में निकल आएगा, नहीं तो जैसे आपके लिए हाईकोर्ट है वैसे पत्रकारों के लिए भी हाईकोर्ट है। उसमें बड़ी बात अब यह है कि अभी सारी जनता ये सुन रही है, जाहिर तौर पर वीडियो भी वायरल होगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं या आपके खिलाफ जो चैनल पे आ रहे हैं, वो सीधा साधा एक आरोप लगाते हैं कि आशीष पहले अपना घर संभाले, उसकी पत्नी जो है करप्शन में पकड़ी गई, 1-1.5 महीना जेल में रह कर आ गई, अब वो दोनों मियाँ बीबी अलग रहते हैं, पहले उस चीज़ को देखे फिर पूरा देश संभाले। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आपके जो दूसरे जो चैनल पर आके बोलते हैं ना, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये पूरा देश ही मेरा परिवार है। महिलाओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और देखो, पुलिस का एक ये ऐसा वो रखते हैं, कुछ ऐसे आदमी रखते हैं, अगर इनके खिलाफ हो जाता है ना, 1-2 आदमी को उठा देते हैं, इनके खिलाफ कोई बात हो जाती, मामला हो जाता है, वो 1-2 बात, यानी कि 1-2 बंदे उनसे प्रेस, अब पीछे वो सिटी SHO सस्पेंड हुआ था बलराज, इस SP ने एक चोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जिस पर 100 मुकदमे दर्ज हैं, एक चोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, यानी कि इनका इतना सतर नीचे गिर गया है। एक खाली जो ये आप समाज सेविका कर रहे हैं, चलो अच्छा काम कर रही है, हम बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने भाई किसी की ये तो किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट के लिए ही, क्योंकि इसने बार बार थानों में अपनी चौधर चमानी है, SP के खिलाफ बोलेगी तो इसकी कौन सुनेगा, इसलिए ये चापलूसी करके ताकि इसकी थानों में सुनवाई हो सके, बस इतना ही है। ये पूरा जनता देख रही है। अगर एक भी आदमी खिलाफ बोल रहा हो, पानीपत में एक इसका तो काम ही ये है बेचारी का, अगर SP के खिलाफ, SP ने तो इसको प्रशंसा पत्र भी दिया था, जब इसको सम्मानित किसी ने नहीं किया तो SP ने इसको प्रशंसा पत्र दिया था, और थानों में ये काम करवाती है, अपने उस पर भाई जाके अपना प्रभाव बढ़ाती है। SP के खिलाफ बोलेगी तो फिर इसका काम कौन करेगा? इसने बेचारी ने ठीक किया है, SP की जो साइड ली है, जो अच्छी ली है, ताकि इसके तो काम होते रहेंगे, छोटे मोटे हैं, इसने ठीक किया बेचारी। वो तो समाज की काम करती होगी, वो कौन सा अपना पर्सनल काम करवाती है? देखिए, जो भी काम करवाती है, लेकिन समाज का तो भला होता रहेगा। SP के बारे में वो करके
एसपी के खिलाफ बोल के तो बेचारे उन समाज वालों का काम नहीं। बहन जी का मैं शुक्रिया करता हूँ, उसने जो एसपी के वो जैसे पहले वो एक चोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी अब थोड़े दिन पहले, 100 चोरी के मुकदमे हैं वो इसके खिलाफ, जो गृह मंत्री अनिल विज ने ऑर्डर किया था उसके खिलाफ। ये ऐसे लोग ये रखते हैं, ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए। अगर पानीपत की जनता मेरे बारे में किसी भी मामले में ये कह दे एक भी बंदा आके भाई आशीष ने कोई गलत किया है, मैंने तो देवा ठाकुर तो उसको तो कोई काम नहीं करवाने एसपी से। देखिए मेरे को नहीं पता, ना मैं देवा ठाकुर को जानता, ना मैं उसके बारे में टिप्पणी करना चाहता। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी को बोलने की आज़ादी है, जो बोल रहे हैं अपना। परिवार की बात चल रही थी, आपसे आज जवाब जरूर लेना चाहेंगे कि आपके परिवार में क्या चल रहा है। आखिरकार ये जो परिवार की बात बार बार उठा रहे हैं, मुनेश शायद आपकी मिसेज का नाम है, वो कितने महीने अंदर रह के आई थी, किस केस में रह के आई थी, उस केस का क्या चल रहा है? देखिए कुछ नहीं है, जानबूझ के एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जो ये पैसे की वो है, कहीं कोई वो तो होना चाहिए ना, कोई सबूत हो, कोई लिखा हुआ हो, कोई और हो। झूठी एफआईआर जो पहले भी बनाई गई थी वह हाई कोर्ट ने क्वाइश कर दी थी। कौन सी एफआईआर थी? अब तो इतना मुझे ध्यान नहीं रहा, काफ़ी टाइम पहले की बात है, हाई कोर्ट ने क्वाइश कर दिया था। उसमें अंदर भी रह के आई थी? हाँ, उसमें 2 महीने की कस्टडी हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको क्वाइश कर दिया था एफआईआर को, और पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने उनको मुकदमों को खारिज कर दिया था। आपका भी नाम था उसमें? हाँ, ये तो ऐसे ही फंसाते हैं, जब ऐसे ही फंसाते हैं। अगर इनके बारे में कोई थोड़ी भी आवाज़ उठाएगा, आप देखो मीडिया का नाम ले दिया, फंसा दिया, मेरे केस लगा दिया अपहरण का 307 का, वो भी एक तुच्छ चोर के कहने पे, और वो पुलिस की 2-2 सिक्योरिटी मिली हुई, वो चोर यानी कि एसपी से मिलकर करीब 100। वो अपहरण का केस दर्ज हुआ था आप दोनों पे? हाँ, झूठा अपहरण का केस लगा दिया था, और वो चोर था, वो चोरी करता था, 2-2 गनमैन लेके करीब 100 गाड़ियाँ पानीपत से ही चोरी की है, लोगों को चूना लगाया है, वो गलत महिलाओं से संपर्क रखता है। जैसे आपका साथी हो गया, आपका नंबर किसी महिला को दे देगा, वो कॉल करेगी तो बातचीत करवा के, यहाँ जैसे सफीदों में भी रेप के केस करवाए, फिर 20-25 लाख रुपये उनसे कहता भी समझौता करवा दूंगा, इस तरह का है कि तुच्छ आदमी, उसके कहने से एफआईआर करी थी। और जो भी यानी कि ये घोर कलयुग का समय है, इसमें आप सब लोगों को मैं ये कहूँगा भी सभी को कानून के दायरे में रहना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अब कहाँ है आपका परिवार? कहाँ है आप? अपने परिवार से कितने टाइम से अलग रह रहे हो? आप कहाँ हैं? आपकी मिसेज कहाँ है? क्योंकि ये जवाब आप देंगे तो तभी शायद जो आपके परिवार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो जरा उस पर। नहीं, उंगली कुछ नहीं उठ रही हैं, हम सभी इकट्ठा परिवार है, सभी साथ हैं, ठीक है ना। ये तो जॉब करनी पड़ती है, जिसकी जहाँ जॉब आ जाए वहाँ करनी पड़ेगी, और जो ये सारा परिवार गांव में है, जो जॉब करता है वहाँ जॉब करता है। लेकिन वो कभी दिखे नहीं, वो मीडिया के सामने, मतलब आपके पक्ष में नहीं दिखी, ना विपक्ष में दिखी ना पक्ष में दिखी, वो शांत है। देखिए इसमें पक्ष यानी कि दिखना ना दिखना वो अलग बात है, ठीक है ना। मीडिया में दिखना या ना दिखना वो अलग बात है, कोई भी जाके पता करेगा तभी तो। इस बारे में कोई मीडिया जाएगी, वो होगी, पक्ष विपक्ष में बोलने का क्या है। ये तो कानूनी तरीके से अब इसका हल निकाला जाएगा। और जब किसी के बाप को उठा के ले जाया जाता है और उसको रोड पे फेंक दिया जाता है, 75 साल के बुजुर्ग को, आप जो ये कह रहे हैं भाषा का प्रयोग, ये बिल्कुल मेरे हिसाब में सरकार ने अब तक तो इस एसपी ने जो ये सरेआम रिश्वतखोर का बचाया है और उसकी कोठी में घुस के गाड़ी देगा है। इस मामले को खुद एसपी अपने दिमाग में लाए, 2021 की बात है, खुद अपने दिमाग में लाए। इसलिए ये मैं और कुछ ना कहते हुए, जो ये एक आधे जो हर बार ऐसा हुआ है, पुलिस के ने जो पुलिस के बंदे, जैसे गृह मंत्री के आदेश हुआ था सस्पेंशन का, एक चोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ऐसा अगर मैं भाई मेरे से पानीपत में और किसी देशवासी से अगर मेरे से कोई गलती हुई है, कोई मेरे खिलाफ ये मानता है कि भाई आशीष ने हमारे साथ गलत किया है, मैं उनसे तो माफ़ी मांगता हूँ। आप वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि ये सरकारी कर्मचारियों से जो है गाय भैंस अपने पशु रखे हुए हैं उनकी सेवा करवाते हैं। मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, इनकी गाय भैंस कोई सरकारी उसमें है। आपको कौन दिखने देगा? उसके अंदर, कोठी के अंदर रखे हुए हैं। कोठी के पीछे किले का ग्राउंड है, पहले भैंस रखी थी, अब 4 आदमी गोबर उठाने में लगा रखे हैं। अब तो पुलिस वाले ही? हाँ, पुलिस वाले जो 4th क्लास है, जिनकी थाने में ड्यूटी है,
30-40 कर्मचारी यहाँ को, इनको एक भी अलाउड नहीं होता। एक वाटर कैरियर अलाउड होता है केवल कैंप ऑफिस में कोई आ जाए पानी पुनी पिलाने के लिए। कम से कम 30-40 नौकर हैं, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, कोई सब्जी लाने वाला, कोई दलाली करने वाला है, कोई कुछ है ऐसा, यानी कि रिश्तेदारों को ढोने वाला है। इतनी गाड़ी चली रही है, ये यानी कि गदर मचा रखा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो ऐसे गदर मचा रखे हैं। एसपी खुद मेरे से कहता है IPS लगा हूँ तो मज़े तो लूँगा। मैं सर चलो कोई बात नहीं, मज़े ले फिर, मज़े लेने के लिए IPS बना हूँ, ठीक है ना। मैं चलो कोई बात नहीं। वो एसपी तो ये भी कहता था भी कल जैसे कई बार बात आ जाती थी, भाई तुम ये क्यों। माँ सर जनता की सेवा के लिए हम तो जनता की सेवा करेंगे। बोला जनता तो ये कहेगा नाली साफ कर दे, माँ नाली भी साफ कर देंगे, सेवके तो हमें। कल एक और लाइव आपका सुन रहा था, मैं कह रहे मैं चाय की दुकान खोलनी है मैंने, तो चाय की दुकान कब खोल रहे हो? मैं सोच रहा हूँ चाय की दुकान मुझे कोई जगह मिल जाए। देखो मेरा यानी कि लोगों को चाय पिलाया करेंगे, और जो जिसके साथ गलत होता है, मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई अभी भी मत डरना। इन्होंने ये जो तानाशाही रवैया अपनाया है ना, इसका एक दिन रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारा मामला जो इन्होंने सभी को, जनता को भी इतना डरा दिया, सभी कुछ जनता को डरा दिया, मीडिया को डरा दिया, सरकारी जो पुलिसकर्मी हैं उनको डरा दिया, यानी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, लास्ट सवाल करता हूँ, IG करनाल से जो आपकी बात हुई है, अंदर क्या बात हुई, ये जांच कौन सी वहाँ गई, और आपकी अभी ड्यूटी की बात हो रही है, ड्यूटी की कहीं ऊपर नीचे बात हुई दोबारा ज्वाइनिंग की, या इस मामले में हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्या करेंगे आप? देखिए अभी ड्यूटी का बारे में कोई बात नहीं हुई है। देखो मेरे लिए ड्यूटी अहमियत नहीं रखती। मैं ड्यूटी पे था जब भी, और अभी भी आऊँगा ना, अभी भी आऊँगा, गुलामी में नहीं जीऊँगा। जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी ना, जिसने बुलाया वहीं जाके कार्रवाई करूँगा मैं। तो रखो या ना रखो, ये इनकी सरकार की जिम्मेवारी। IG से क्या बात हुई? बस IG साहब ने वो केस ट्रांसफ़र कर दिया, और अब तो इन्होंने अगर ये केस ही ट्रांसफ़र किया है बस, और मैंने और ज़्यादा बात नहीं की। जांच में बुलाया भी आपको शामिल होने के लिए? नहीं अभी तक कुछ नहीं है, और बुलाएंगे तो बता देंगे। अच्छा, अब आगे क्या है? आज कैसे आ रहे थे यहाँ कोर्ट में? नहीं आज वो तारीख थी 14 दिन की, जो तारीख लगती है वो तारीख थी, इसलिए तारीख पे आया था। तो ये आशीष हमारे साथ थे, आज तारीख भुगतने के लिए कोर्ट में आए थे। आप पूरे इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? कल जो समाज सेविका का इंटरव्यू किया, उसके बाद देवा ठाकुर जो है पहले वो आई सामने, अब पारिवारिक मामले को लेकर आज खुलकर जो है आशीष ने बताया। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है और आपके क्या कमेंट है, हमें जरूर लिखें। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलन।